दोस्तों, जीवन कभी भी स्थायित्व के बारे में, परमानेंस के बारे में था ही नहीं। जीवन का मतलब, उसके हर पहलू का मतलब ही अस्थाई है, टेम्परेरी है। आना और जाना है, मिलना और बिछड़ना है, खोना और पाना है। आज काम का होना है तो कल बेकार भी होना है। जीवन तो यही है। हम इसे परमानेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि इस क्षण में हमें सब कुछ नजर आ रहा है, हम गहराई से महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ये सोच ही गलत है दोस्तों। जैसे हर सुबह सूरज निकलता है, किरणें आती हैं, अंधेरे को चीरते हुए रोशनी ले आती हैं, एक नई सुबह ले आती हैं, एक नई उम्मीद ले आती हैं। वैसे ही जब भी एक इंसान को मृत्यु मिलती है, उस मृत्यु के पश्चात एक नई सुबह होती है, नई रोशनी आती है, नई किरणें निकलती है, नया जन्म होता है, नया जीवन होता है। मृत्यु एक अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक सपने का टूटना है, एक छलावे का खत्म होना है, एक माया जाल का खत्म होना है, ताकि एक नए माया जाल में जा पाओ। इस दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो सपना लगता है वो सच होता है, जो सच लगता है वो सपना बन जाता है। सालों से कोई आपके पास है, कोई चीज है, कोई इंसान है, एक क्षण में चला गया। ऐसा नहीं लगता कि वो सपना था, वो जीवन नहीं था, एक सपना था जो मैं जी रहा था। वो सपना ही था, ये जीवन सपना ही है। जिस दिन मृत्यु होगी ये सपना टूटेगा। आप नहीं टूटोगे, आप खत्म नहीं होगे, आपका अस्तित्व बना रहेगा, आपकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। तो खुद के खत्म होने से मत डरो, आप खत्म नहीं हो रहे। आपको एक नई शुरुआत मिलेगी। पुराने विषय खत्म होंगे, पुराने मोह खत्म होंगे, नए विषय मिल जाएंगे। ये जीवन आपको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला कि आप सोच लो मृत्यु हो गई, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा करने के लिए लोगों को कई जन्म जन्मांतर तक एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब वो प्रभु में लीन होते हैं, प्रभु के साथ एक होते हैं, परम आनंद में जाते हैं। दोस्तों, जो आपकी इस समय चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत सारी चीजों से बनी है। परिस्थितियों से, स्वभाव से, विचारों से, आसपास के लोगों से, पूर्व जन्म के ज्ञान से, इस जन्म के अनुभवों से, आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं उनसे, जो यादें हैं, इन सबको मिला के आपके पास एक चेतना है। आप दुनिया को ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो, इस चश्मे से देख रहे हो, इस सोच के साथ दुनिया को देख रहे हो, परसीव कर रहे हो। जैसे आप किसी को बहुत प्रेम कर रहे हो, किसी इंसान को। प्रेम का मतलब निष्ठा और मोह, उनके साथ मोह में बंधे हुए हो। और मोह का मतलब दर्द होता है, डर होता है, खोने का डर, बिछड़ने की पीड़ा। सतह पर अच्छे दिखने वाली हर चीज इस दुनिया की मायावी है, वो आपको दुख देकर ही जाएगी। ये इस दुनिया का सच है, वही मोह करता है। तो आज आप किसी के लिए प्रेम महसूस कर रहे हो, किसी कारण से, अपने अनुभवों से, सालों साल उनके साथ बिताए, आपकी सोच ऐसी है, भाव ऐसे हैं, तो आप चाहोगे कि वो हमेशा के लिए रहे, ताकि आपको बिछड़ने का दर्द ना हो। यह ख्याल आपके मन में भरा होगा और डर को पैदा करेगा, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा जीवन में आगे बढ़ने से, रोक देगा आध्यात्मिक बनने से, मुक्त रहने से। तो ये बात कहने का मकसद ये है कि जो आपकी चेतना है, जो अवेयरनेस है, जैसे आप जीवन को देख रहे हो इस समय, वो आपको रोक भी रहा है, दबा भी रहा है, दुख भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है, पर आप उसी को जीवन समझ रहे हो। आप चाहते हो परमानेंस आ जाए, वैसा ही जीवन मुझे दिखता रहे, या बहुत अच्छा जीवन दिखता रहे। गलती किसकी है? आपकी है कि आप इस सबको सच समझ रहे हो। ये सच नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को मिला के एक सोच बनी है, हवा में ही बनी है, हवा में ही बिखर जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, जीवन की हर अच्छी चीज हमें रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, परेशान करती है, दुख देती है, डर देती है, और हम उससे बिछड़ने से डरते हैं। चाहे हमारी मृत्यु हो, चाहे किसी और की मृत्यु हो, चाहे बिछड़ना हो, कि मैं इससे बिछड़ नहीं सकता बस। और हर दर्द, हर दुख, हर बिछड़ना हमें एक एहसास देता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब अस्थाई है, सब बिछड़ना है। हमें मुक्त करता है उस बंधन से। और जब भी किसी बंधन से मुक्ति मिलती है, दर्द तो होता ही है, चोट तो लगती है। दोस्तों, कोई भी जीव बिना मकसद के इस दुनिया में नहीं आता। पूरे जीवन आप इस प्रकृति के, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के अनगिनत पहलुओं को छुओगे, उस ताने बाने को बुनने में काम आओगे, अनगिनत लोगों के जीवन को छुओगे। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपका एक छोटा सा फैसला कैसे बहुत कोसों मील दूर एक इंसान के जीवन पे इंपैक्ट डाल रहा है, फर्क डाल रहा है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना। उस मकसद को पूरा किए बिना आप नहीं जाओगे। और जब वो मकसद पूरा हो जाएगा तो जीवन अपने आप आपको एक नया शरीर दे देगा, एक नई पहचान दे देगा। तो जो इस ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओएस है ना, आप उसके एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हो। जब तक आपके सारे कर्म पूरे नहीं हो जाते, सारे काम पूरे नहीं हो जाते, वो आपको ऐसे निकाल कर नहीं फेंकेगा। और जब पूरे हो जाएंगे तो ब्रह्मांड अपने आप आपका हाथ पकड़ के आपको यहां से ले जाएगा, नई जगह फिट कर देगा।
तो जब तक भी आप यहां पर हो, जितने भी क्षण हो, अनगिनत पल हो, सालों साल तक यहां पर हो, अपने कर्म, इस दुनिया पर अपना प्रभाव अच्छा रखना है, सकारात्मक रखना है, अच्छे से जीना है, सुकून से जीना है, ताकि कोई पश्चाताप ना रहे, कोई रिग्रेट ना रहे। जाओ तो मुक्त होकर जाओ, खुशी के साथ जाओ, मैंने सही किया। या कोई अपना भी बिछड़े तो आपके मन में सुकून हो, मैंने इसके साथ पूरी जस्टिस की, पूरा सही किया, साथ खड़ा रहा। जो ताना बाना बुनने का काम आपको मिला है, कर्म करने का काम आपको मिला है, उसको निष्ठा से निभाओ, तब ये प्रकृति आपका सम्मान करेगी, ब्रह्मांड आपका सम्मान करेगा। रिस्पेक्ट योर मॉर्टैलिटी बट डोंट लिव बाय इट। एक दिन आपकी मृत्यु होगी, इस तथ्य का सम्मान करो, पर उसी के सहारे ही मत जियो कि एक दिन मेरी मृत्यु हो ही जाएगी। इसका मतलब यह है कि अपने अहंकार को कंट्रोल में रखो, आइडेंटिटी को कंट्रोल में रखो, अपने आप को सबसे ऊपर मत समझो, लेकिन निराशा में भी मत जियो कि सब कुछ बेकार ही है, चले ही जाना है, मैं एफर्ट्स ही क्यों करूं, कर्म ही क्यों करूं। दोस्तों, मृत्यु का जो डर होता है ना, 3 कारणों से पैदा होता है कि हमें पता ही नहीं कि मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है। सब खत्म ही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या कोई स्वर्ग नरक में जाएंगे या नया जीवन मिलेगा, पता ही नहीं, इसलिए डर रहे हैं। देखा ही नहीं, इसलिए डर रहे हैं। दूसरा कारण है हमारा मोह, हमारी अटैचमेंट इस दुनिया के विषयों के साथ, भौतिकवादी वस्तुओं के साथ, और सबसे ज्यादा लोगों के साथ, बिछड़ने का डर, खोने का डर। और तीसरा डर है अकाल मृत्यु होने का, जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले जाने का, जहां आपने पूरा जीवन ही नहीं देखा। इन 3 कारणों से ज्यादातर लोग मृत्यु से डरते हैं, और अब इन तीनों कारणों का हल मैं आपको दूंगा। सबसे पहला कारण है आगे क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा हल यही है, ये बात है कि क्या आप अकेले ही उस द्वार से जाओगे। अनगिनत लोग आज तक पैदा हुए, बड़े से बड़े राजा पैदा हुए, बड़े से बड़े कर्मयोगी पैदा हुए, सब इस रास्ते से गए। आपकी कितनी पीढ़ियां इसी राह से निकली हैं। आज इस दुनिया में जो भी आपके सामने जिंदा है, सब इस राह से आगे जाएंगे। ये कोई अनोखी राह नहीं, सबने ही जाना है। जो है सबके लिए है, जैसा है सबके लिए है, कुछ अलग थोड़ी है। वो सोच होती है ना इंसानों की, अगर सिर्फ मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, सभी के साथ बुरा हो रहा है, चलो ठीक है, सबके साथ ही हो रहा है। तो वैसे तो ये सोच खराब है, पर इस सोच को मृत्यु के विषय पर लेकर आओगे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ठीक है, सबके लिए है, सबने जाना है, इसमें कोई अनोखी बात तो है नहीं, कुछ अलग तो है नहीं, तो इतना डरना क्या। प्रकृति पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। उसने आपको जीवन दिया है, किसी कारण से दिया है, कुछ करवाने के लिए दिया है, प्रकृति का ताना बाना बुनने के लिए दिया है। जितने आपके कर्म है, आपकी जरूरत है, वो सब पूरी होगी तब आप जाओगे। अब वो किसी भी उम्र में पूरी हो तब जाओगे। तब तक आप जीवित हो, आप कर्म कर रहे हो, इस दुनिया को देख पा रहे हो, भोग पा रहे हो, उसको एंजॉय करो। और दोस्तों, मृत्यु को अपनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है आध्यात्मिक तरीका। ये समझो कि ये जीवन आपको अपने पुराने कर्मों की वजह से मिला है। असंख्यात कर्म है, उनके हिसाब से ताना बाना बुना गया, एक फ्रेमवर्क मिला है, कुछ चीजें फिट हैं। हो सकता है मृत्यु बिल्कुल फिट हो, फिक्स हो, इस समय होनी है। कुछ बड़ी चीजें, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें फिक्स हैं। बाकी आपके पास कर्म योग है, कर्म कर सकते हो, जीवन बदल सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। इस जीवन को अच्छाई से जीना है, खराब कर्मों को काटना है। खराब कर्म कैसे आगे आएंगे? बुराइयों के जरिए, बुरी परिस्थितियों के जरिए, उनको काटना है, सहजता से, शांति से भोगना है। अच्छे कर्म करने, लोगों का भला करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, नुकसान नहीं पहुंचाना, आत्मा में लीन रहना है, मुक्त रहना है, विषयों में फंसना नहीं, इंद्रियों में फंसना नहीं, ताकि आप अगली यात्रा पर जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो। एक तो इस यात्रा से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हुए, कर्म अच्छे कर रहे हो जो अगली यात्रा अच्छी मिले, ताकि अगली यात्रा में ज्यादा बुराइयां ना झेलनी पड़े, ज्यादा दुख ना झेलने पड़े। ये ताना बाना अपने दिमाग में बुन लिया, आध्यात्मिक हो गए, थोड़ा सा भी हो गए, तो मृत्यु का डर अपने आप निकल जाएगा। अब बात आती है दूसरे पहलू की, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, मोह, अटैचमेंट, लगाव, प्रेम, जो हमें लोगों से होता है, अपने शरीर से होता है, अपने जीवन से होता है, दुनिया के विषयों से होता है। दोस्तों, ये दुनिया ना एक ताकतवर चुंबक है जो आपको आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, और वो चुंबकीय शक्ति और कुछ नहीं, मोह है, माया है। ये दुनिया चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि मैं माया हूं, माया जाल हूं, मैं नकली हूं, यहां जो कुछ भी है तुम्हारा नहीं है, सब बिछड़ना है, सब चले जाता है। आपके सामने इतनी मृत्यु हो रही होंगी, आपके सामने लोग बिछड़ रहे होंगे, चीजें बिछड़ रही होंगी, नई चीजें आ रही होंगी, शरीर बदल रहा है आपका, हर चीज बदल रही है। चीख चीख के दुनिया आपको बता रही है कि किससे मोह कर रहा है, क्यों मोह में फंस रहा है। मोह मतलब दुख, मोह में फंसना मतलब दुख मिलना ही मिलना है, दुख मिलना तय है। फिर भी हम फंस रहे हैं, चुंबकीय शक्ति से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, सच्चाई नहीं देख पा रहे। हम अपनी बुद्धि से अलग हो रहे हैं, अपनी आत्मा से अलग हो रहे हैं, इन इंद्रियों से जुड़ रहे हैं, मन से जुड़ रहे हैं,
और ये हमें इस दुनिया से जोड़ रहे हैं। जितना मोह बढ़ा रहे हो ना, उतने दुख के विषय बढ़ा रहे हो, चिंता के विषय बढ़ा रहे हो, पीड़ा के कारण बढ़ा रहे हो। और जितना गहराई से मोह कर रहे हो, जब वो मोह छूटेगा उतना ही गहराई से दर्द देके जाएगा। मोह एक इंडस्ट्रियल एडेसिव है दोस्तों, ऐसी चिपकन है जिसको जितना गहराई से चिपकाओगे, जितना जोड़ोगे, वो अलग तो होनी है, लेकिन जब अलग होगी ना, मांस का एक हिस्सा भी खींच कर ले जाएगी। फिर भी हम फंसे हुए हैं, सच्चाई देख नहीं रहे, इस सपने में जिए जा रहे हैं। ये दुनिया बता रही है कि मैं एक सपना हूं, सपना टूटता रहेगा, बार बार तोड़ भी रही है, तो भी सपने को सच मान के जी रहे हैं। दोस्तों, मोह एक बैंडेड की तरह है, वो आपको हील तो करता है, आनंद तो देता है, अच्छा तो महसूस कराता है, पर जब उसको उखाड़ते हो वो चोट और कई गुना बढ़ जाती है। इस दुनिया के दुखों से बचने के लिए मोह में फंस जाते हैं, और जब मोह टूटता है और दुख बढ़ जाते हैं। ये दुनिया आपको ऐसे ही उलझाती है, ऐसे ही फंसाती है। बहुत ज्यादा परवाह करना छोड़ दो, थोड़ा कैजुअल जियो, थोड़ा मुक्त जियो, थोड़ा फ्री जियो। ठीक है, प्रेम का भाव होगा, मोह भी होगा, लेकिन उस मोह पर एक पट्टी मत बांधो, उसे अंधा मत करो। सच्चाई का आईना देखते रहो। सच्चाई ये है, बिछड़ना सच्चाई है, टेम्परेरीनेस सच्चाई है, मृत्यु सच्चाई है। मुझे फंसना नहीं है, भोगना है, जिससे प्रेम किया है उसके साथ खड़े रहना है, अच्छा करना है, लेकिन फंसना नहीं है, इतना नहीं जोड़ना कि बिछड़ ना पाऊं। अपने आप को हमेशा बोलते रहो, एक दिन सब कुछ चले जाना है, जो मिला है सब बिछड़ना ही है, जब तक मिला तब तक भोग लो, आनंद ले लो, यही जीवन है। तो दोस्तों, मोह को एक दर्द की तरह देखो, एक सुख की तरह मत देखो। जब आपने अपनी विचारधारा बदल ली, जीवन को देखने का ही नजरिया बदल लिया ना, अपने आप मोह कम हो जाएगा। अपने आप अपनी आत्मा पर, अपने बड़े जीवन पर, अपनी बुद्धि पर ध्यान आ जाएगा, ईश्वर पर ध्यान आ जाएगा कि सच तो वो है, ये सब नकली है। दोस्तों, तीसरा पहलू है अकाल मृत्यु, छोटी उम्र में मृत्यु हो जाना, जिससे बहुत लोग डरते हैं। दोस्तों, मृत्यु तो मृत्यु है। जितना बुरा आप उसे समझ रहे हो, क्या वो वाकई में इतनी बुरी है? आज तक आप अनगिनत क्षण जीते आ रहे हो, अनगिनत पल जीते आ रहे हो। हर पल आप जीवन को देख रहे हो, जीवित हो, फिर वो पल अगले पल में बदल जाता है, पिछला पल भूत बन जाता है, खत्म हो जाता है, मेमोरी बन जाता है, फिर अगले पल में जाते हो, फिर अगले पल में जाते हो। इस तरीके से असंख्यात पल से आप जीवन को जीते आ रहे हो। यही जीवन है। फिर एक क्षण ऐसा आएगा, कभी आएगा, वो अगले क्षण में नहीं बदलेगा, वो वहीं रुक जाएगा, जीवन वहीं थम जाएगा। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको पीड़ा नहीं होगी। जब आप अवेयर ही नहीं होगे अगले पल में, जब आप में चेतना ही नहीं होगी अगले क्षण में, जब आप इन विषयों को भोग ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे, महसूस ही नहीं कर पाओगे, तो दुख क्यों होगा? आज तक जो क्षण जिए हैं उनमें आपका जीवन सिमट जाएगा, एक कहानी बन जाएगा, और फिर कहीं किसी और दुनिया में, किसी और जगह पहुंच जाओगे और नए क्षण की शुरुआत हो जाएगी। और उस नए क्षण में वो पुरानी यादें नहीं होंगी, वो पुराने विषय नहीं होंगे, नए विषय होंगे। तो आपको पुराने विषयों का दुख ही नहीं होगा, तो आपने दुख कहां भोगा? आखिरी क्षण आने तक आपने कोई दुख नहीं भोगा, दुनिया के विषयों को भोग रहे थे। अचानक से मृत्यु हो गई, फिर अगले क्षण से नए विषयों को भोगना शुरू कर दिया, नए विचार आ गए, नई सोच आ गई। तो डर क्यों रहे हो? आपको क्या दुख मिलेगा? आपको कोई दुख नहीं मिलेगा दोस्तों। ये जो आपका सोच है, माई लाइफ मैटर्स अ लॉट, ये तब तक ही सीमित है जब तक आपका आखिरी क्षण है, आप अवेयर हो, चेतना में हो। उसके बाद फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, तो डर अपने आप निकल जाएगा। डर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कीमत ही नहीं रहेगी। डर भी तो इस दुनिया के विषयों ने पैदा किया ना। तो जब आप मृत होते हो, जीवन जीने के कारण भी मृत हो जाते हैं, जीवन से जुड़ाव, जीवन का मोह भी मृत हो जाता है, जीवन के दुख दर्द भी मृत हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप उससे डर क्यों रहे हो? आप अपने आप को जीवित मानो, मैं सालों साल के लिए जीवित हूं। अगर कभी वो मौका आ भी जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, महसूस ही नहीं होगा, वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं होगा। पर आप ये क्यों सोचते हैं कि वो मौका मेरे साथ ही आएगा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। असंख्य लोग हैं, कितने लोगों के साथ ऐसा मौका आता है? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल लो ना, 70 साल की भी है, तो आप ही क्यों 25 में निकलोगे? आप ही इतने स्पेशल थोड़ी हो, इतने यूनिक थोड़ी हो। बहुत कम लोग हैं जो चुने गए हैं। खुद को उनका हिस्सा अज्यूम क्यों कर रहे हो? आप तो मुक्त होकर हर क्षण को जियो, लाइफ को एंजॉय करो। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, भगवान बनना छोड़ दो। अपना भगवान, अपने जीवन का भगवान, अपनी मृत्यु का भगवान, लोगों के जीवन का भगवान बनना छोड़ दो। मेरे बिना लोगों का जीवन कैसे चलेगा? सबका चल जाएगा, कुछ ही समय लगेगा, सब अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ जाएंगे, सबके निमित्त अपने आप आ जाएंगे, आगे बढ़ने के तरीके अपने आप मिल जाएंगे। ये दुनिया आपके बिना चलना जानती है, आपके होने से पहले भी चल रही थी, आपके होने के बाद भी चलेगी, किसी के भी होने के बाद भी चलेगी, कोई कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। और आपके जो प्यारे जन हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मोह का दुख तो भोगेंगे,
उनके कोई पुराने कर्म होंगे, ये दुख भोगना लिखा है, ये इस दुनिया में पैदा होने का दुख है, इस दुख को भोगेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, अपनी राह पर आगे बढ़ जाएंगे, नए रिश्ते भी मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे, नई खुशियां मिलेंगी। तो इतनी परवाह क्यों करनी? सब भगवान पर सौंप दो ना, प्रकृति पर सौंप दो। प्रकृति जानती है कि जीवन को कैसे चलाना है, कैसे सस्टेन करना है, मेंटेन करना है। हर क्षण जो आपको इस जीवन में मिल रहा है, ये व्यक्ति जो आप हो बन के मिल रहा है, इस चेतना के साथ मिल रहा है, वो सब खास है। एक मौका है इस दुनिया को देखने का, समझने का, भोगने का, अच्छे कर्म करने का, भलाई करने का, कहानी को जीने का। उस हर क्षण की कीमत को समझो, उस हर क्षण को कीमती समझो। खाली मृत्यु की तरफ ही क्यों देख रहे हो? अनगिनत क्षण तो जीने को मिले हैं, जी भी रहे हो, आगे भी जियोगे। वो कहां गए? गायब हो गए। सिर्फ मृत्यु मृत्यु है। इसका आनंद कौन लेगा? इसको कौन भोगेगा? आप ही तो भोगोगे ना, या सिर्फ चिंता में डूबे रहोगे? तो आज जियो, खुलकर जियो, अच्छे कर्म करो, भलाई करो, लोगों की सुकून को हासिल करो, प्रकृति का आनंद लो, रिश्तों का आनंद लो, जीवन जीने का आनंद लो, एक्टिव होने का, ऊर्जावान होने का, ताकतवर होने का आनंद लो। मुक्त होकर जीते रहो। सिर्फ भविष्य के सहारे ही क्यों बैठे हो? भविष्य में क्या होगा, होगा नहीं होगा। जीवन तो आज मिला है ना, इस क्षण में मिला है, आने वाले क्षणों में मिला है। उसको कौन जिएगा दोस्तों? जो भी आज आपको मिला है उसको भोगो, पर एहसास करो कि ये खत्म तो हो जाएगा, पर मेरी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। तो ये शामिल तो मेरे जीवन में रहेगा ही, पर मुझे इससे इतना मोह नहीं करना कि मैं यादों में इसको संजो ना पाऊं, दुखी ही रहूं इसकी वजह से। दोस्तों, हर दिन आप मृत्यु को अनुभव कर रहे हो। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आपको बता रहे हैं, जरिए आपको बता रहे हैं कि मृत्यु ही सच है। हर दिन पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहनते हो। जब कपड़े बहुत ही पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको बदल लेते हो। जगह बदलती हैं, पहले स्कूल में थे, फिर वो छोड़ के कॉलेज गए, वो छोड़ के काम पर गए। लोग बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। विचार बदलते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। जीवन के पहलू बदलते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। चेहरा बदलता है, शरीर बदलता है, पुराना चला गया, नया आ गया, नया मिल गया, नए जैसा हो गया, अलग हो गया। घर का फर्नीचर है, यूटेंसिल्स हैं, चीजें बदलती रहती हैं, कुछ भी एक सा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल रहा है। वो सब मृत्यु ही तो है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु का मतलब बदलना है, पुराना त्याग के नया अपनाना है। ये मृत्यु का सच है। हर समय अपने सामने ये सच देख रहे हो, फिर इससे इतना डर रहे हो क्या? जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको आप त्याग देते हो, तो आपको नए कपड़े मिलते ही नहीं, बिना कपड़ों के घूमते हो। मिल जाते हैं ना नए कपड़े, तो फिर मृत्यु के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जब ये कपड़ा पुराना हो जाएगा, या प्रकृति के लिए काम का नहीं रहेगा, वो बदल देगी, नए कपड़े अपने आप दे देगी। इतनी उसकी औकात है कि वो सोच समझ के सही कपड़े आपको दे। तो इस प्रकृति की ताकत को समझो, वैल्यू दो। आप मुक्त होकर जियो, अपने कर्म करो, बाकी सब इसको चलाने दो। क्या करना है क्या नहीं करना, फैसला इस पर छोड़ दो। तो दोस्तों, आपके हाथ में है कि पूरा जीवन एक पिंजरे में कैद होकर निकाल दो, मोह के पिंजरे में, डर के पिंजरे में, या बाहर निकलो, मुक्त होकर उड़ान भरो, जीवन को महसूस करो, अनुभव लो, एक अच्छी कहानी जियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।